औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मोस्ले लॉ कि मोस्ले लॉ एंड एटॉमिक नंबर में रिलेशन क्या होता है। सो देखें, इन 1913 मोस्ले स्टडीड एक्सरेज एमिटेड बाय डिफरेंट, ठीक है, मेटल्स। एक्सरे बेसिकली तो रोडजन ने स्टडी की थी, लेकिन फिर मोज़ले ने क्या किया कि मुख्तलिफ़ मेटल्स के ज़रिए एक्सरेज प्रोड्यूस की। कैसे? एनोड को चेंज करता गया या टारगेट एनोड को चेंज करता गया एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज। और उसने कंक्लूड किया अल्मुनियम से लेके गोल्ड तक 38 डिफरेंट एलिमेंट्स उसने यूज़ किए। ठीक है, उसने कहा था कि फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एक्सरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब है एटॉमिक नंबर। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज डिक्रीजेज, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एक्सरेज है वो भी इंक्रीज होगी। सो बेसिकली इसका स्टेटमेंट क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्सरेज वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एमिटिंग इट। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रल लाइन की है एक्सरेज की वो डायरेक्टली रिलेट करती है किसके साथ? स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। लेकिन मसला है कि हम एटॉमिक नंबर का स्क्वायर ले नहीं सकते, तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जिससे स्क्वायर ख़त्म हो जाता है एटॉमिक नंबर पे और स्क्वायर रूट आ जाता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। सो आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड बेसिकली एटॉमिक नंबर है और जब माइनस बी लग जाता है तो इट बिकम्स क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो अंडर द रूट फ्रीक्वेंसी ए इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी क्या है बेसिकली? बी जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है व्हेन कैविटी इन के शेल, जो हमने इनर शेल ट्रांजिशन में पढ़ा था कि जो के शेल में कैविटी इंक्रीज हो वो जो क्रिएट होती है उस कैविटी को फिल्ड करता है LMN शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो when cavity in K shell filled by electron from L shell, repulsion cause decrease in frequency, so V minus B from Z। so जो frequency उसमें decrease आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते हैं तो ऑलरेडी K shell में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी रिपल्शन की वजह से डिक्रीज़ आता है फ्रीक्वेंसी में। और के शेल के लिए बी की वैल्यू क्या है? 1 है। ए क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल मीन एनोड यूज्ड। सो अगर आप यहाँ पे देखें के शेल में कैविटी है, सो इलेक्ट्रॉन एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है। सब इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इस जो वैलेंस शेल पे है इसमें कमी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल। मतलब जो वैलेंस शेल है ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से दूर है। अब जब दूर है तो इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इन वैलेंस जो एम वाला इलेक्ट्रॉन है इस पर कम होता है, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z माइनस बी। बी ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है इन शेल का कि ये न्यूक्लियस है और अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ये के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को आप माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो रिपल्शन मिनिमाइज्ड होगा। सो दैट्स वाई कि Z माइनस बी इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।